ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारा बेस्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे ट्रेडर है और यहाँ पे कस्टमर है। तो ट्रेडर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से जब कोई सामान लेगा तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे परचेस कर रहा है। तो जब परचेस होगा तो जो भी ये टैक्स पे कर रहा है इसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट टैक्स। और जब यही चीज ट्रेडर जो है कस्टमर को जब बेचेगा तो उससे वो टैक्स अमाउंट कलेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ सेल। हमें ये वर्ड याद रखना है, सेल। ट्रेडर जब सेल करेगा कस्टमर को तो कुछ अमाउंट वो प्रोडक्ट का लेगा तो उसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो इसके हिसाब से जो ये डिडक्शन हम लोग को मिला, ठीक है, द डिडक्शन is called input tax credit or you can say ITC। तो GST पेबल, तो GST क्या होगा, तो GST is payable is nothing but what, जो आउटपुट टैक्स है माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करेंगे तो हमें GST मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये दो टर्म या दो वर्ड याद रखना है कि ट्रेडर जब परचेस कर रहा है तो उसने पे कर दिया है, वो इनपुट टैक्स है, और जब कस्टमर को दे रहा है या सेल कर रहा है तो वो आउटपुट टैक्स है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सम करके देखते हैं तो समझेगा आपको अच्छे से। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चेतना स्टोर पेड अ टोटल ऑफ GST 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज दिया हुआ है, देखो तो परचेज दिया है तो इनपुट टैक्स हो गया 1,05,000 एंड कलेक्टेड GST ऑफ 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल दिया हुआ है। ठीक है, कलेक्टेड मतलब जब बेचेगा तभी तो वो कलेक्ट करेगा, मतलब सेल किया है उसने, तो वो आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज 1,22,500 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द GST पेबल। तो GST पेबल निकालना है हम लोगों को। तो GST पेबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500 माइनस 1,05,000 करके देखते हैं। तो 1,22,500 माइनस 1,05,000, ये सब 0 0 हो गया, 22 एंड 0, तो 22,000 का कलेक्शन हुआ है एज अ GST। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहीं पे क्या दिया हुआ है सेकंड वाले में, नजमा इज अ प्रोप्राइटर फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर GST, शी पेड GST ऑफ ₹12,500। तो GST पेड बोला है उन्होंने, तो इनपुट टैक्स हो गया, कितना पे किया उसने, 12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है, 14,750 ऑन सेल। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, टू बी क्लेम, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल। तो अमाउंट ऑफ ITC किसको कहते हैं हम लोग, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है यहाँ पे, 12,500। ठीक है, और उन्होंने बोला GST पेबल भी निकाल के दो। तो GST पेबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 14,750 माइनस 12,500, कितना हो जाएगा, 14,750 माइनस 12,500, 0,5,220, 2,250, ये उसका GST पेबल है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of ₹3,800
he sold those bottles to Akbari brothers and collected, ठीक है, 2-3 लोग हैं इसमें, जैसे कि आमिर एंटरप्राइज है, अकबरी ब्रदर्स है, और तीसरा कौन है, मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसके अंदर, आमिर एंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ 3800, तो इसने परचेस किया है, तो परचेस किया है तो मतलब इसका ये इनपुट टैक्स हो गया 3800 का, एंड ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड अ जीएसटी ऑफ 4100, तो इसका आउटपुट टैक्स क्या हो गया, आउटपुट टैक्स इज 4100, लेकिन यही जो प्राइस है इसके लिए वो इनपुट टैक्स का काम करेगा, क्योंकि इसने इसको बेचा है तो इसने इसको खरीदा है, तो इसका परचेज वैल्यू हो गया, ये इसका सेल वैल्यू हो गया। आ रहा समझ में, चीज़ों को याद रखो। तो इनपुट टैक्स इसके लिए 4100 हो गया, एंड कलेक्ट जीएसटी ऑफ 4100। मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है, मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर, तो इसने परचेज किया है तो इसका भी इनपुट टैक्स होगा। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 4500, तो इसका आउटपुट टैक्स हो गया ये, क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स कितना है 4500, मतलब इसने 4500 का बेच दिया, तो इसका मतलब इसने 4500 में बेचा, तभी तो इसने 4500 में खरीदा ना, तो ये इसका सेल हो गया और ये इसका क्या हुआ, परचेस हुआ। लेकिन इसका आगे का कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स मतलब इसने फर्दर किसी को बेचा नहीं, ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को। फिर क्या बोला गया है कि हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज एंड ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। जीएसटी पेबल निकालना तो जीएसटी पेबल इन दोनों का ही निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते, पहले इसका सॉल्यूशन करते, देखो सॉल्यूशन में पहले इसका ही कर रहे थे, आमिर एंटरप्राइज का, ठीक है। तो हटा दो, पहले तो इसका क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी पेबल निकालते हैं, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कितना आएगा, 4100 माइनस 3800, 300 रुपये आ रहा है, ठीक है। फिर इसका हम लोग को उन्होंने बोला है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, तो सीजीएसटी कितना होगा, आधा होगा जो भी अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा, तो 150। उसी तरह से एसजीएसटी वो भी आधा होगा, वो भी 150 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आमिर एंटरप्राइज का जीएसटी पेबल 300, उसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी इतना इतना देगा वो। तो अकबरी ब्रदर्स का कितना होगा, पहले जीएसटी पेबल निकालते उसका, जीएसटी पेबल इज व्हाट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स कितना है इसका 4500 माइनस 4100, जो कि आएगा 400, तो इसका सीजीएसटी इज व्हाट, हाफ ऑफ 400, 200 आ रहा है। एसजीएसटी भी कितना आएगा, हाफ ऑफ 400, 200 आएगा। बैंक का नहीं, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका आगे हम लोगों का आउटपुट टैक्स वगैरह तो दिया नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मलिक गैस एजेंसी ऑफ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, तो यूटी जीएसटी वगैरह आएगा इसके अंदर, परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर, तो इसने परचेज किया है, परचेज किया मतलब ये इनपुट टैक्स हो गया इसके लिए, कितना हो गया 24,500, ठीक है, इसका इनपुट टैक्स हो गया ये, एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर रुपीज, तो इसने सेल किया है लोकल कस्टमर को, तो उससे इसका कलेक्शन हुआ है कुछ 26,500, ठीक है। आउटपुट टैक्स हो गया इसका। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, तो जीएसटी का रेट दिया हुआ है
रेट ऑफ जीएसटी 5% पे करेगा वो, ठीक है। एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, तो सीजीएसटी भी निकालना है और यूटीजीएसटी का अमाउंट निकालना है। यहाँ पे आगे रेट नहीं दिया है तो अमाउंट निकालना पड़ेगा इसका फॉर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। ओके, करके देखते क्या आता है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते क्या होगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि देखो इनपुट टैक्स हम लोग को इतना दिया है, आउटपुट टैक्स इतना दिया है, लेकिन ये पूरा नहीं भरना है हम लोग को। उन्होंने बोला है कि 5% के हिसाब से ही पे करना है, ठीक है। पिछले सम्स में हम लोग ने डायरेक्टली जीएसटी पेबल निकाल लिया था जो पूछा था हम लोगों को। इसमें उन्होंने बोला है कि रेट जो है 5% के हिसाब से ही पे करना है उसको, ठीक है। तो इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 24,500, 5/100 इंटू 24,500, 0000, 5 इंटू 245 करके देखते कितना आता है, 1225, ठीक है। और आउटपुट टैक्स का भी निकालना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स भी 5% ऑफ 26,500, 5/100 इंटू 26,500, ये 2 जीरो के इधर से, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 इंटू 256, सॉरी 265, 32, 5/10, 313, 1325 बन रहा है। अब निकालेंगे हम लोग जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इज व्हाट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है अपने पास, 1325 माइनस 1225, 0010, 100। तो जीएसटी पेबल हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब उसमें हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चाहिए। तो सीजीएसटी इज व्हाट, हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ 100, 50 रुपीज। और यूटीजीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी, ये भी होगा। देखो सी एसजीएसटी की जगह पे इन्होंने यूटीजीएसटी दिया है क्योंकि हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। तो हाफ इंटू 100, ये भी 50 आ गया, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन आपको क्लियर है। यहाँ पे रेट दे दिया गया था, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करना है। पिछले क्वेश्चंस में रेट नहीं दिया था तो हम डायरेक्टली कर रहे थे जो भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिस बीटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18% का ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000। तो कॉस्मेटिक का प्राइस है ये 6,000। देखो ये इसने खरीदा है, बेचा है, ऐसा कुछ बोला नहीं इसने खरीदा नहीं है ये। उस कॉस्मेटिक का प्राइस इतना था 6,000 एंड सोल्ड टू ए कस्टमर है, लेकिन कस्टमर को उसने सोल्ड किया है। सो सेल प्राइस इज हाउ मच, 10,000 का उसने बेचा तो है। फिर आगे क्या बोला, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, जीएसटी पेबल नहीं मांगा है उन्होंने, तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो पूछा है वो देखेंगे हम लोग। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले, कि उसने सेलिंग प्राइस उसका 10,000 तो है, ये तो हम लोग को मालूम पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि कितना जीएसटी के साथ में उसने बेचा है। तो प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक इज इक्वल टू फॉर कस्टमर, प्राइस ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ, इसको हटा दो पूरा, हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं इसका सीधा सीधा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कस्टमर, है ना। कस्टमर ने कितना पे किया उसके लिए, तो 18% ऑफ 10,000, तो 18/100 इंटू 10,000, ये 2 जीरो के इधर से दिया, तो 1800 कस्टमर ने पे किया है एज एन अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो उसी तरह से अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, हाफ ऑफ 1800 जो कि 900 आएगा। और उसी तरह से
अमाउंट ऑफ SGST हाफ ऑफ 1800 दैट इज व्हाट 900। तो ये उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर हम लोग को, अमाउंट ऑफ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST इन शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो ये टैक्स इनवॉइस में हम लोग ये बता देंगे उसको, ठीक है। ओके, तो देखो इस 6th वाले क्वेश्चन में हम लोगों को एक टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए बोला गया है। तो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि ये टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस में सबसे पहला यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सप्लायर। तो सप्लायर का नाम नहीं पता तो हम लोग A to Z ले लेते हैं यहाँ पे। फिर उसका एड्रेस लिख लो आप, जो भी आपको मैं मेंशन करना है यहाँ पे, उसका स्टेट मेंशन कर लो, ठीक है। फिर कौन से डेट को आप, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन का डेट लिख लो आप ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आप उसका GSTN नंबर लिख लो। तो GSTN टैक्स में दिया हुआ है AG 1 2 3 4 5 और समथिंग समथिंग दिया हुआ है, वो आप लिख लो, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा हो गया टैक्स इनवॉइस का, ठीक है। इतने में हम अपना टेबल बनाएंगे। तो टेबल में बेसिकली हमें क्या क्या याद रखना है, देखो पहले तो आप एक सीरियल नंबर याद रखो, मतलब प्रोडक्ट का कोई नंबर होगा, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट का HSN कोड बोलते हैं उसको, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड होगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, मतलब किस किस चीज़ों के बारे में बोला गया है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी के बारे में, कितनी क्वांटिटी दी गई है। फिर उसका अमाउंट लिख लो, ठीक है। अमाउंट के बाद में यहाँ पे आप क्या करो, CGST और यहाँ पर SGST दिया होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा एक कॉलम आएगा टोटल का। यहाँ पे जो CGST और SGST दिया है इसको भी दो भाग में करो आप, एक जगह पे हम लोग लिखेंगे रेट और एक जगह पे लिखेंगे उसका अमाउंट। सेम वे यहाँ पे भी रेट अमाउंट, ठीक है, और वहाँ पे लास्ट में टोटल। इतना सब करने के बाद अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, दो प्रोडक्ट है तो 1 2 डाल देते हैं हम लोग। HSN कोड दिया हुआ है 8507 और इसका 8518 दिया हुआ है। और इसकी बात करें तो ये मोबाइल बैटरी है ये, और ये हेडफोन है, ठीक है। क्वांटिटी दोनों की 1 ही दी गई है। अमाउंट दिया गया है मोबाइल बैटरी का 200 रुपीज़, हेडफोन का 750 रुपीज़, ठीक है। अब बाकी का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि रेट दिया गया है और अमाउंट दिया गया है यहाँ पे, तो CGST का अगर हम रेट निकालें तो रेट दिया गया है CGST का यहाँ पे कुछ, CGST का रेट कुछ रेट ऑफ GST 12% दिया गया है, तो 6% हो जाएगा इसका, तो ये भी 6% हो जाएगा। और हेडफोन का 18% दिया हुआ है, तो 18 है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपका कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे, देखो 6% ऑफ 200 निकालेंगे हम लोग। तो 6/100 इंटू 200, ये गया ये गया ये गया ये गया 12। तो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे भी 12 आएगा, ठीक है, सेम होता है। इनको ऐड कर लो, 200 प्लस 12 प्लस 12 224 रुपीज़ हो गया। अब इसका भी निकालते हैं, तो 9/100 इंटू 750, ये गया तो 9 इंटू 75/10, तो 75 इंटू 9 5 45, 9 7 63 प्लस 4 67, तो 67/10 हो जाए तो 67.5 आ रहा है, तो ये भी 67.5 आएगा। तो इंटू 2 कर देते हैं, 2 5 10, 2 7 15, 2 12 13, तो 135 रुपीज़ कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइम्स लेना है ना इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। जैसे कि टोटल वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 549, और यहाँ पे सॉरी ये 135 तो इसका है ना टोटल, 135 ये आया प्लस ये 750 भी तो है, तो 135 प्लस 750, 5 5 3 8 7 1 8 885 आ रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पे 9 आता है, 8 to 10 0, 8 to 10 11 1109 आ रहा है। अगर हम इसके हिसाब से भी कैलकुलेट, देखो इसका भी टोटलिंग करना है हम लोग को, जहाँ जहाँ अमाउंट लिखा है उसका एडिंग करना है हम लोग को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
959, ये 950 हुआ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने टोटल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 729617, 79.5, इसका भी 79.5। मतलब देखो यहाँ से ये कॉलम ऐड करोगे तो ये मिलना चाहिए, यहाँ से भी आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक हमारा बिल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा बिल भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब सेकंड बिल की बात करें तो वो भी ऐसा ही सेम है, बिजनेस टू बिजनेस वाला। तो इसके अंदर भी वही आप करोगे, इनवॉइस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। सप्लायर, सप्लायर का नाम दिया है क्या इसके अंदर, नहीं दिया हुआ है। तो सप्लायर का नाम A to Z, एड्रेस अपने हिसाब से आप लिख लो क्या लिखना है आपको। फिर यहाँ पे उसका स्टेट डाल दो, ठीक है, स्टेट कोड डालना होता है, और यहाँ पे डेट डाल दो, स्टेट डाल दो, और यहाँ पे GSTN नंबर डाल दो उसका, ठीक है। ये हो गया आप कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं टेबल बनाने के लिए हमारे पास में सीरियल नंबर के बाद में HSN कोड होता है, ठीक है। HSN कोड के बाद में क्या होता है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर पर्टिकुलर्स व्हाट वी हैव, रेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसका टोटल अमाउंट, फिर यहाँ पे हमने रेट डाल दिया, क्वांटिटी नहीं डाला ना, क्वांटिटी और रेट ये दोनों साथ में रखो, ठीक है। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, ठीक है, अमाउंट, फिर यहाँ पर CGST और SGST, और यहाँ पर हमारा लास्ट में अमाउंट, ठीक है। इनको हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन ही लिखना रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे CGST और रेट, अमाउंट अलग अलग, यहाँ पे भी रेट, अमाउंट, ठीक है। तो सीरियल नंबर अगर देखें तो हमारे पास में कितने प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट दिए हुए, यस 1 पहला दिया हुआ है हमारे पास में। HSN कोड क्या दिया हुआ है इसका, 3924, सेकेंड वाले का क्या दिया हुआ है, 9503, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अगर हम देखें तो पेंसिल बॉक्सेस दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, जिक्सॉ पजल्स, तो जिक्सॉ पजल्स दिया हुआ है। क्वांटिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे पेंसिल बॉक्स हमारे पास में 100 क्वांटिटी है, और ये 50 क्वांटिटी दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है इन्होंने 20 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़, ओके। अब GST कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, तो इसका भी 12 है, तो GST तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद सिर्फ आपका बचता है पूरा कैलकुलेशन, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे अमाउंट टोटल कितना, 100 इंटू 20, 2000 हो जाएगा। वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट था इसके लिए डायरेक्टली हो गया था, यहाँ पे 20 दिया हुआ है रेट उसका, और 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी ये 5000 हो जाएगा, क्योंकि इसका 100 रेट है और 50 क्वांटिटी है, तो 5000 हो गया। अमाउंट निकालेंगे हम लोग CGST का, तो 6/100 इंटू 2000, कैसे, 6% ऑफ जो भी टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये 2 0 गया, तो 620 था, 120 आ गया, ये भी 120 आएगा। इसके हिसाब से निकालते हैं तो 6/100 इंटू 5000 करते हैं, ये 2 0 गया, ये 300 रुपये आया, ये भी, तो ये भी 300 रुपये आएगा। 200 प्लस 120 प्लस 120, ये 240 हो गया, और ये 2240 हो गया। 5000 प्लस 300 प्लस 300, 5600 हो गया। ये इसको ऐड कर लेते हैं, 046285277, 7840 आ रहा है। तो बाकी का कैलकुलेशन भी करते थे, जैसे ये 7000 आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। इसका टोटलिंग 7000 आ गया। ये कितना हो रहा है, 420, और ये 420। तो देखो आप ऐसे भी ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा, आप ऐसे ऐड करके निकाल रहे हो तो ये भी वैल्यू मिल रहा है। तो 7840 ये आपका बिल का अमाउंट है। तो ये